नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मास्टर आशुतोष, जहां हम सीखते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एक अमेजिंग तरीके से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं की एरियाज इन पॉलिटिकल साइंस के तीसरे टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति। इसमें यह बताया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी देश आपस में कैसा संबंध रख रहे हैं, उनमें आपस में दोस्ती है या दुश्मनी है, या फिर आगे आने वाले समय में उनमें आपस में दोस्ती होगी या फिर उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये सब चीजें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमें ये भी बताता है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसीज कैसी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे सभी देश चाहते हैं कि आप उनका दोस्ताना एक दूसरे देशों से अच्छा बना रहे, क्योंकि जब दोस्ताना बना रहेगा तो फिर उन देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो सकेगा और उनकी सिक्योरिटी भी मजबूत हो सकेगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अच्छे दोस्त ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो हमें जब भी कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी तो हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे। सेम वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर देश भी काम करते हैं कि वो अच्छे दोस्तों से ज्यादा देशों से अच्छा अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं, ताकि कभी भी उनको कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो दूसरे देश उनके काम आ जाए। दोस्ती बनाते समय देश ये भी आपस में ध्यान रखते हैं कि उनकी सोवरेनिटी ना खोने पाए। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा देश उसके खुद के देश में पॉलिसी बनाने में अपना उंगली ना कर पाए। उंगली करने का मतलब कि अपना इंटरफेयर ना कर पाए। हर देश पूरी तरह से अपना इंडिपेंडेंट रहे। कोई इंटरनल पॉलिसी बनानी हो, कोई लॉ बनाना हो, तो वो दूसरे देश के दबाव में या प्रेशर में अपनी पॉलिसीज ना ही बनाए। वो पूरी तरह से सोवरेन रहे, पूरी तरह से आजाद रहे, किसी का गुलाम ना रहे। जैसे हम अपने कोई फैसले खुद से लेते हैं, किसी के प्रेशर में आके नहीं लेते हैं, वैसे ही भी हर देश चाहता है कि हमारा दूसरे देशों से दोस्ताना बना रहे और साथ ही साथ हमें अपनी सोवरेनिटी भी ना खोने पाए, अपनी आजादी ना खोने पाए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज बनाई गई, जिसमें से अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज बनाई गई। पहला है रियलिज्म, दूसरा लिबरलिज्म, तीसरा कंस्ट्रक्टिविज्म। तो रियलिज्म में ये बताया जाता है ये दुनिया अनार्की से भरी पड़ी है, या फिर हम कहें कि पूरी दुनिया में अराजकता फैली हुई है। तो सभी देश ये चाहते हैं कि वो खुद ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो सके और पावरफुल हो सके। तो सभी देश आपस में होड़ लगाए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो सके और उनकी सिक्योरिटी मजबूत हो सके। रियलिज्म थ्योरी हमें यही बताती है। और इस थ्योरी के मेन थिंकर हैं हांस मॉर्गेंथु एंड टू-साइडेड। शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अराजकता फैली हुई है और सारे देश चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बन सके, ज्यादा से ज्यादा अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सके। इसीलिए वो नए नए वेपन्स बनाया करते हैं, एटम बम्स। ये थ्योरी यही बताती है। दूसरा हमारा लिबरलिज्म। लिबरलिज्म थ्योरी ये बताती है कि इस दुनिया में सभी देशों को आपस में म्यूचुअल फ्रेंडशिप बनाए रखनी चाहिए, ताकि कोई भी विवाद हो आपस में तो उन्हें पीसफुली इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू सॉल्व करने चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए इसी के थ्रू, क्योंकि अगर जब लड़ाई होगी तो हमारा इकोनॉमिक पॉलिटिकल लॉस ही होगा। तो इससे अच्छा है कि हम पीसफुली आपस में अपने कॉन्फ्लिक्ट सुलझा लें। इसीलिए जो यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। इस थ्योरी के मेन थिंकर है वुड्रो विल्सन एंड इमैनुअल कांट। तीसरी थ्योरी है हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म। ये थ्योरी ये हमें बताती है कि जब भी दो देश या कई देश आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में फ्रेंडशिप रखती है, तो उनके आपस में उनका सोशल बिहेवियर में भी चेंज करते हैं, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, उनका कल्चर भी चेंज होता है। जैसे कि हम और हमारा दोस्त जो होता है, तो हमारे दोस्त के कुछ गुण हम में आ जाते हैं और हमारे कुछ गुण हमारे दोस्त में चले जाते हैं। तो सेम ऐसा ही है कि जब भी दो देश आपस में रिलेशंस रखते हैं, उनके कुछ थॉट्स या फिर उनकी कुछ पॉलिसीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। इस थ्योरी के थिंकर मेन है अलेक्जेंडर वेंट। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला है हमारा यूनाइटेड नेशन। इसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये दुनिया के सारे देशों में आपस में फ्रेंडली रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। ये इंस्टीट्यूशन इस चीज पे भी नजर रखता है कि कोई देश आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो यूनाइटेड नेशन में लाके पीसफुली सॉल्व किया जाता है, जैसा कि लिबरलिज्म थ्योरी में बताया जाता है। दूसरा
दूसरा हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसे हम कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया कि सारी दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से फ्री एंड फेयर ट्रेड कर सके। अगली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये क्या करती है, ये दुनिया में किसी भी देश को जब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो जाके वर्ल्ड बैंक से या IMF से लोन ले सकता है। लोन मतलब एक तरीके का कर्ज ले सकता है ताकि वो अपने इकोनॉमिक हालात सुधार ले, और फिर जब उसके इकोनॉमिक हालात सुधर जाए तो वो पैसा वर्ल्ड बैंक को वापस कर दे। जैसे कि हमारे डेली लाइफ में होता है, जब भी हमें पैसे की शॉर्टेज होती है या कुछ हमें लेना होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम किसी दोस्त से पैसे उधार पे ले लेते हैं। जब हमारा काम हो जाता है, हमारे पास पैसे आ जाते हैं, फिर हम उसको वापस कर देते हैं। सेम प्रोसेस इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है कि जब भी किसी देश को पैसे की कमी होती है या पैसों की जरूरत होती है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट या अपने देश का डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो IMF से लोन लेता है या फिर IMF से लोन लेता है, फिर अपने देश का डेवलपमेंट करता है, या उसके पास जब पैसे हो जाते हैं तो वो IMF को फिर से वापस कर देता है। अब साथ में हम दोस्तों पढ़ेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कैसी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हर देश आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाना चाहता है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। कह सकते हैं अच्छे देशों से हर देश कोशिश करता है कि उसकी फ्रेंडशिप ज्यादा से ज्यादा अच्छे दोस्तों से हो सके। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हर अंडर डेवलपिंग कंट्री चाहती है कि उनकी अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप कंट्री से हो सके, जो उनको वक्त आने पर हेल्पफुल हो। ये फ्रेंडशिप बनाने के लिए हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसीज होती है। वैसे ही एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है जिसको हम पढ़ेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी बेसिकली पंचशील सिद्धांत फॉलो करती है। पंचशील सिद्धांत मतलब 5 पॉइंट्स इसमें है। पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, दूसरा नॉन एग्रेशन, तीसरा नॉन इंटरफेरेंस, चौथा इक्वालिटी, पांचवा पीस एंड कोएग्जिस्टेंस। तो इसका पहला पॉइंट कहता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब यही अभी मैंने पहले ही बताया कि कोई भी देश अपने फैसले खुद ले, अपने आप पर डिपेंड हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, या फिर कोई बाहरी देश दूसरे देश के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी ना करे, इंटरफेयर ना करे। इंडिया दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है कि इंडिया कभी भी किसी भी देश के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। दूसरा है नॉन एग्रेशन। नॉन एग्रेशन का मतलब ये है कि, तो आपने देखा होगा इंडिया कभी भी फर्स्ट वॉर कभी स्टार्ट नहीं करता, मतलब पहला हाथ इंडिया कभी भी नहीं उठाता है, मतलब कि लड़ाई की शुरुआत इंडिया कभी नहीं करता है, क्योंकि ये इसकी पंचशील सिद्धांत के अंदर ही आता है नॉन एग्रेशन। वो पहले कभी भी किसी से लड़ाई नहीं शुरू करेगा। तीसरा हमारा नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस लगभग ये कह सकते हो सोवरेनिटी जैसा, कि इंडिया कभी भी किसी भी देश के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। चौथा इक्वालिटी। इंडिया हमेशा सभी देशों को एक समान ट्रीट करता है और वो ये भी ध्यान रखता है कि सारे देश अपनी फ्रीडम एंजॉय करें। जो भी देश कमजोर होता है उसको इंडिया हमेशा आगे बढ़कर मदद करता है। तो इंडिया सभी देशों को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, और वो चाहता है कि सभी देश डेवलप्ड हों, आगे बढ़ें। और चौथा हमारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब इंडिया कभी भी वॉर के फेवर में नहीं रहता है। कोई भी देश अगर आपस में वॉर करना चाहते हैं तो इंडिया कोशिश करता है कि उनमें आपस में बातों से ही उनका सुलह करवा दिया जाए, वॉर की जरूरत ना पड़े। इंडिया ने हमेशा ही पीस का ही प्रमोशन किया है। जब एक दौर था कोल्ड वॉर का तो सारी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, तब इंडिया अपने आप को इन दोनों ग्रुप से अलग रखा था। तो इंडिया के ही इस पॉलिसी के वजह से ही एक नया वर्ड क्रिएट हुआ था, इसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड इसलिए क्योंकि इंडिया ने ना अमेरिका को ज्वाइन किया था ना रशिया को। कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच में हो रही थी। कोल्ड वॉर का मतलब यही है कि वो कहीं कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे, बस उनका आपस में पॉलिटिकल, जिसे कहते हो माइंड गेम चल रहा था। तो कुछ देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे तो वो अमेरिका का ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे, जो देश रशिया को सपोर्ट कर रहे थे वो रशिया का ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे। तो इंडिया ने इन दोनों ग्रुपों को नहीं ज्वाइन किया, उसने अपने आप को अलग रखा। दूसरा हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब यही है कि इंडिया कभी भी किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होता है, जो मिलिट्री ग्रुप हो, खासकर जो लड़ाई के लिए ही तैयार किए जा रहे हो, उनको कभी भी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि इंडिया की पंचशील सिद्धांत में ही है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये है दोस्तों इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम
ये समझते हैं कि दुनिया के सारे देश आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, कैसे एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी जटिल व्यवस्था है, देशों के आपस के संबंधों, हितों और सहयोगों के माध्यम से निर्मित होती है। इसमें पावर का संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर और इकोनॉमिक कॉपरेशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसकी जो 3 थ्योरीज है, रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो लिबरलिज्म ये हमें बताता है कि हर देश अपनी सुरक्षा और शक्ति को प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि लिबरलिज्म हमें ये बताता है सहयोग और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके माध्यम से वर्ल्ड की शांति बनाई रखी जा सकती है। और तीसरा हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी हमें ये बताती है कि जो हमारे आइडियाज हैं, हमारे कल्चर और हमारी पहचान भी देश के संबंधों को प्रभावित करती है। मतलब कि वही दो देश आपस में फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे तो उनके आइडियाज एक दूसरे को ट्रांसफर ही होंगे। मॉडर्न डेज में जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन में बदल रही है तो नई चुनौतियां भी उभर कर आ रही हैं, जैसे कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर अटैक्स। इन सभी से निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन और फ्रेंडली रिलेशनशिप से ही हटाया या मिटाया जा सकता है। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के माध्यम से ही हम एक विकसित, डेवलप्ड एंड पीसफुल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के माध्यम से ही हम एक डेवलप्ड पीसफुल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।